अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुहेल सईद और आप देख रहे हैं आओ सीखे चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम फुल्ली ऑटोमेटिक एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स को कैलकुलेट करना सीखेंगे। मुकम्मल डिटेल के साथ आपको इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा, लेकिन पहले ये देख लें कि ये शीट काम कैसे करती है। तो मैंने ऊपर एक सिंपल सा फॉर्मेट बनाया है जिसमें आपको कंपनी का नेम, मंथ, ईयर और यहाँ पर टोटल आवर्स बता रहे हैं। ये पूरे महीने के जितने भी आवर्स होंगे ये उन सब को यहाँ पर सम करके हमें शो करवाएगा। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पर मैंने सिंपल एक ही एम्प्लॉय की यहाँ पर शीट बनाई है। अगर आप चाहें तो सेम इसी मेथड को यूज़ करते हुए एक ही वक्त के अंदर मल्टीपल एम्प्लॉयज़ की शीट को भी बना सकते हैं। जस्ट फॉर्मेट तब्दील होना है, बाकी फार्मूला और बाकी सब कुछ बिल्कुल सेम है, कोई फ़र्क चेंज नहीं है। ठीक है, सिर्फ फॉर्मेट चेंज होगा, बाकी सारा पैटर्न वही रहेगा। तो यहाँ पर आपको डेट मिल रही है, इन टाइम और आउट टाइम है, और यहाँ पर आपको ड्यूटी टाइमिंग बता रहा है, और यहाँ पर जितने भी एक्स्ट्रा आर होंगे वो यहाँ पर आपको सम करके बताएगा। ठीक है, और इन सब का सम जो है वो टोटल यहाँ पर आपको मंथ का वो बता देगा। तो ये शीट काम कैसे करती है आप देखिएगा। यहाँ पर आप देखिएगा 9 AM से लेकर 5 PM तक हमारी जो ड्यूटी टाइमिंग है वो 8 आवर्स की है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने जो है वो 2 घंटे के लिए मज़ीद एक्स्ट्रा टाइम कंपनी को दिया। मैं जैसे यहाँ पर 7 करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, देखिएगा मुझे बता रहे हैं कि 2 आवर्स हमने लगाए हैं, और ये 2 आवर्स आपको ऊपर भी कैलकुलेट करके बता रहे हैं। ठीक है, इसी तरह अगर 2 जुलाई को हमने नहीं लगाया, यहाँ पर आप कह लें कि जैसे 8 जुलाई को हमने एक और 1 घंटा लगा लिया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 5 की जगह कर दूंगा 6, एंटर प्रेस करूंगा तो देखेगा 1 घंटा यहाँ पर शो करवा दिया। यानी ये जो आपको येलो कलर का फॉर्म दिखा रहा है ना सेल, जब भी कोई भी एक्स्ट्रा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जैसे 10 तारीख को मैं सिर्फ 15 मिनट कहता हूँ एक्स्ट्रा टाइम लगाए, जस्ट 15 मिनट एंटर किया। अब देखिएगा 15 मिनट भी आपको बता रहा है कि भाई आपने 3 घंटे और 15 मिनट जो है एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स जो है वो आपने कंपनी को दिए हैं। ठीक है, तो ये पूरी आपको कैलकुलेशन बताएगा, और जैसे एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स लगेंगे ये फ़ौरन से आपको हाईलाइट करके बता देगा। यानी आपको ढूंढना भी नहीं पड़ेगा कि भाई कहाँ पे आपने एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स लगाए हैं। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं 5 मिनट की बात करूं तो मैं यहाँ पे सिंपल 5 मिनट एंटर करता हूं, देन तब भी मुझे बताता है कि भाई आपने कंपनी को 5 मिनट एक्स्ट्रा ड्यूटी दी है। ठीक है, और इन सब का जो सम है वो आपको यहाँ पर शो करवा रहा है। तो बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा, जिसे आप सीखकर आसानी से ये शीट बना सकते हैं। और मैं फिर बता दूँ कि ये सिंपल मैंने एक एम्प्लॉय की शीट बनाई है, अगर आप मल्टीपल एम्प्लॉय की बनाना चाहते हैं तो वो भी सेम रहेगी। तो इंशाल्लाह वीडियो स्टार्ट करते हैं और मुकम्मल मैं आपको बताता हूँ कि ये जो शीट है बनती कैसे और आप किस तरीके से आप एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाते हैं फॉर्मेट। तो फॉर्मेट बनाने के लिए यहाँ पर हम कुछ सेल छोड़ के यहाँ पे लिख लेते हैं डेट, इसके साथ लिखेंगे इन टाइम, और इसके साथ आ जाएगा आउट टाइम, फिर आ जाएगा यहाँ पे ड्यूटी टाइमिंग, या आप लिख सकते हैं ड्यूटी आवर्स, जो भी आपको सूटेबल हो। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ ड्यूटी टाइमिंग। इसके साथ हम लिख लेंगे एक्स्ट्रा आवर्स। इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने इन 5 जो कॉलम है इनको करेंगे सिलेक्ट, और एक सेल को इंक्रीज़ करेंगे तो बाकी 5 भी इसके साथ इंक्रीज़ हो जाएंगे। ठीक है, आपने इन सब को करना है सिलेक्ट, होम पर जाना है और इसे यहाँ पर सेंटर में कर देना है। ठीक है, इसके बाद आपने डेट से जो ऊपर वाला सेल है यहाँ पर आपने टाइप करना है ईयर्स, और यहाँ पर ईयर्स टाइप कर लेंगे 2023। इसके बाद आपने यहाँ पे टाइप करना है मंथ, और इसके साथ जो मंथ है वो आप टाइप कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप मंथ की ड्रॉप लिस्ट भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं, डिपेंड करता है आप पर, आप जैसा भी अपने लिए आसानी पैदा करना चाहें। अगर आप ड्रॉप लिस्ट बनाना चाहेंगे तो सिंपल आपने क्या करना है कि डाटा में जाना है, डाटा वैलिडेशन में जाके लिस्ट में जाकर आपने यहाँ पर जो है लिस्ट क्रिएट कर लेनी है पूरे मंथ की। ठीक है, अभी मैं सिंपल फॉर्मेट बना रहा हूँ। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर जो सेल है वो छोड़ देना है, और यहाँ पर आपने टाइप करना है टोटल आवर्स, और इसका जो साथ वाला सेल है उसको ब्लैंक आपने रहने देना है। अब आपने क्या करना है, इन सब को कर लेना है सिलेक्ट, और आपने जाना है होम पर, और यहाँ पर आपने इसको लगा देना है बॉर्डर। ठीक है, और इन सब के ऊपर वाला जो सेल है आपने इनको कर लेना है सिलेक्ट, होम पर जाना है, और यहाँ पर आप कर देंगे मर्ज एंड सेंटर, तो ये एक सेल बन जाएगा, और यहाँ पर आप कंपनी का नेम लिख सकते हैं। जैसे आप कोई भी कंपनी का नेम लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, तो मैं सिंपल ऐसी कंपनी नेम लिख देता हूँ। ठीक है, इसके बाद आपको जो नीचे जो 2 सेल दिखाई दे रहे हैं इनमें ऊपर लिख दें आप एम्प्लॉय नेम, और नीचे जो एम्प्लॉय का नेम है वो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने करना क्या है कि एक इस सेल के साइज को हम बढ़ा देते हैं, होम पर जाकर इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर देते हैं। ठीक है, जैसा भी आपको अच्छा लगे। आप कंपनी का नेम जैसे मैं यही वाला रख देता हूँ, ये ज़रा अच्छा सा लगेगा, और इसको कलर हमने दे दिया वाइट। ठीक है, इसके बाद आपने डेट, इन टाइम, आउट टाइम को करें सिलेक्ट, और यहाँ पर होम पर जाके इसके भी कलर को कर दें चेंज, और यहाँ से इसका जो सेल का जो साइज़ है, रो का जो साइज़ है वो भी आप यहाँ से बढ़ा दें, और यहाँ पर होम पर जाके इसका जो फ़ॉन्ट स्टाइल है वो भी हमने इंक्रीज़ कर दिया, थोड़ा सा कम कर देते हैं,
और इसके यहाँ पर साइज़ को थोड़ा सा कम कर दें। ठीक है, इसके बाद आप सेंटर वाली जो 2 रोज़ हैं इनको करें सिलेक्ट और एक रोज़ के साइज़ को बढ़ाएं तो दूसरा ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, आप इन सबको करें सिलेक्ट और होम पर जाके इसे आप कर दें यहाँ पर सेंटर। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, ये जो 2 सेल हैं इनको करें सिलेक्ट, होम पर जाकर मर्ज एंड सेंटर कर दें और यहाँ पर भी जो 2 सेल है इनको सिलेक्ट करके होम पर जाकर आपने मर्ज एंड सेंटर कर देना, तो ये एक सेल बन गया। तो ये एक सिंपल सा फॉर्मेट जो है वो बन चुका हुआ है। ठीक है, अब आपने यहाँ पे लगानी है डेट। तो डेट यहाँ पर हम फर्स्ट डेट लगाते हैं, लेकिन उससे पहले इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे डेट लगाते हैं मंथ, डेट एंड ईयर। ठीक है, अब इसका जो फॉर्मेट है वो हम चेंज कर लेते हैं। इस चेंज करने के लिए कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे, फॉर्मेट सेल ओपन हो जाएगा। आप डेट में जाएंगे और जो भी डेट आप रखना चाहें फॉर्मेट की वो आप रख सकते हैं। ठीक है, मैंने ये रख लिया, ये आपको ऊपर दिखा भी रहा है और यहाँ पर आप ओके करेंगे तो आपको यहाँ पर जो फॉर्मेट है वो चेंज दिखाई देगा। ठीक है, सी के ऊपर क्लिक करते हैं और होम पर जाकर आप इसको कर लें सेंटर में, तो आपको ये सेंटर में शो करवाएगा। अब आपने करना क्या है कि पूरे मंथ का लगाना है, तो इसके लिए हम एक सिंपल सा फार्मूला यूज़ करते हैं, इक्वल ऊपर वाला जो सेल है इसमें +1 कर देते हैं, एंटर कर देते हैं तो सेकंड डेट आ गई है। इसको आप सिंपल नीचे की तरफ आप ड्रैग करेंगे ना, ऑटोमेटिक पूरी डेट जो है वो आपको बताता रहेगा। ठीक है, मैं जैसे इसको नीचे मज़ीद ड्रैग करता हूँ तो देखिएगा मुझे पूरी डेट यहाँ पर शो करवा रहा है। तो इस तरीके से आप जो है वो पूरे मंथ की जो है वो डेट आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 31 तक जुलाई तक इसको निकाल लिया। इसके बाद इसको जूम आउट करके इसका जो पूरा जो फॉर्मेट है ना, इसको हम होम पर जाकर यहाँ पर ऑल बॉर्डर के ऊपर क्लिक करके इसको बॉर्डर लगा देते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्ली जो फॉर्मेट है वो रेडी हो चुका हुआ है। ठीक है, अब आपने यहाँ पर इन टाइम और आउट टाइम लगाना है, तो मैं यहाँ पर फ़ौरन से इन टाइम और आउट टाइम खुद ही टाइप कर देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने मैनुअली तौर पर यहाँ पर इन टाइम और आउट टाइम यहाँ पर टाइप कर लिया। ठीक है, अब हमने निकालना है ड्यूटी टाइमिंग। तो ड्यूटी टाइमिंग निकालने के लिए एक सिंपल सा फार्मूला हम यूज़ करेंगे, वो होगा इक्वल आउट टाइम में से आपने माइनस करना है इन टाइम को। एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ड्यूटी टाइमिंग आ जाएगी। अब आपने करना क्या है, आपने कीबोर्ड से कंट्रोल 1 प्रेस करना है तो फॉर्मेट सेल ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपने जाना है कस्टम में और आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको मिलेगा आवर्स और मिनट, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ठीक है, और आप ओके प्रेस करेंगे तो आपको कुछ इस फॉर्म में ये दिखाई देगा। इसके बाद आपने F के ऊपर क्लिक करके होम पे जाना है और इसको सेंटर में आपने कर देना है। इसके बाद आपने जो सेल है उसके ऊपर क्लिक करके आपको एक छोटा सा यहाँ पे एक डॉट दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे, फार्मूला सबके ऊपर लग जाएगा। इसके बाद आपने एक्स्ट्रा ड्यूटी आवर्स अब निकालनी है। वो अब कैसे निकलेगी, बहुत ही सिंपल है, इक्वल लगाएंगे, जो ड्यूटी टाइमिंग है उसमें से आपने माइनस कर देना है टाइम के फार्मूला को। तो हम लगाते हैं टाइम ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले हमारी जो ड्यूटी टाइमिंग कितनी 8 घंटे की होती है, तो हम लिखेंगे 8 कोमा। अब पूछ रहे हैं मिनट कितने हैं, तो 0 मिनट है कोमा। सेकंड कितने हैं, तो 0 सेकंड है, ब्रैकेट करेंगे क्लोज और एंटर प्रेस करेंगे। तो इसके बाद आप जी के ऊपर क्लिक करें, होम पर जाएं और यहाँ पर आप इसको सेंटर में कर दें। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको सेंटर में कर दिया। अब आपने करना कि इसके ऊपर डबल क्लिक करें तो फार्मूला सबके ऊपर लग जाएगा। अब देखिएगा फार्मूला काम कैसे कर रहा है। मैं जैसे यहाँ पर 5 की जगह मैं कर लेता हूँ कि मैंने 1 घंटा एक्स्ट्रा आवर लगाया, एंटर करूँगा तो मुझे यहाँ पर 1 घंटे का एक्स्ट्रा आवर मुझे शो करवा रहा है। बहुत ही सिंपल मैंने लगाया है। ड्यूटी टाइमिंग निकालने के लिए आउट में से आपने इनको माइनस करना है और एक्स्ट्रा आवर को लगाने के लिए आपने जो ड्यूटी टाइमिंग है उसमें से टाइम का जो फार्मूला है वो लगाकर, जितने भी, अगर फॉर एग्जांपल आप किसी भी कंपनी में जॉब करते हैं जहां पर 9 आवर्स की ड्यूटी है, 12 आवर की ड्यूटी है, उसके अकॉर्डिंग आप यहां पर 12, 8 या 9 जो भी आप लिखना चाहें वो टाइम लिखकर आप इस वाले टाइम में से उसको माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा टाइम यहाँ पर शो करवा देगा। ठीक है, अब आपने निकालना है टोटल आवर्स। उसके लिए हम सिंपल फार्मूला यूज़ करेंगे सम का। तो लगाते हैं इक्वल SUM सम ब्रैकेट ओपन। तो आपने जो है सारी रेंज इसको दे देनी है यहाँ तक जितनी भी आपने है पूरे मंथ की। एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो सम का फार्मूला है वो लग चुका हुआ है। आप ऐसा करें, इसके साइज़ को हम इंक्रीज़ कर लेते हैं। ठीक है, सेल को किया सिलेक्ट, होम पर जाएंगे और सेल के इसको इंक्रीज़ कर दिया, कंट्रोल B से बोल्ड भी कर देंगे और इनको भी हम कंट्रोल B से बोल्ड कर देते हैं ताकि थोड़ा वाज़िया दिखाई दे। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने फॉर एग्जांपल एक और यहाँ पर एक्स्ट्रा ड्यूटी टाइमिंग लगा लेते हैं। जैसे मैं 6 बजकर
10 मिनट कर देता हूँ। ठीक है, एंटर करूँगा। अब देखिएगा 1 घंटा यहाँ पर लगे और 1 घंटा 10 मिनट यहाँ पे लगे हैं। टोटल बता रहा है 2 घंटे और 10 मिनट टोटल हमारे पास यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा कंपनी को टाइम दिया है। ठीक है, लेकिन अब देखिएगा यहाँ पर हमें ना कलर मेंशन नहीं करवा रहा किसी भी सेल के ऊपर। हम ये देखना चाहते हैं कि जब भी कोई एक्स्ट्रा ड्यूटी लगे तो वो सेल हाईलाइट हो जाए। ठीक है, अब इस तरह तो नहीं हमें पता चलता कि भाई किस मतलब हमने दिन को ये लगाया है एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स, तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि जब भी लगे एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स तो ऑटोमेटिक जो सेल है वो हाईलाइट हो जाए। ठीक है, उसके लिए आपने क्या करना है कि सेल को करेंगे सिलेक्ट, आप जाएंगे होम पर और यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे और न्यू रोल के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब आपने यहाँ पे यूज़ ऑफ फार्मूला टू डिटरमिन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। अब आपने एक फार्मूला यहाँ पर ये क्रिएट करना है कि अगर ये वाला जो सेल है अगर ये बराबर नहीं है 0 के, ठीक है, और एक और आपने काम करना है कि जो कॉलम है ये रहेगा फिक्स, लेकिन जो रो है वो हमारी चेंज होती रहेगी। तो आपने रो से जो पहले डॉलर है ना वो डॉलर आपने यहाँ पे हटा देना है। ठीक है, अगर ये जो सेल है ये अगर 0 के बराबर नहीं है तो फिर हमें कलर शो होना चाहिए। फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करेंगे, फिल में जाएंगे और यहाँ पर आप कलर जो भी रखना चाहें कलर रख सकते हैं। ओके प्रेस करेंगे और देखिएगा यहाँ पे फॉर्मेटिंग लग चुकी है। आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये सब के ऊपर फार्मूला लग जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा मैं यहाँ पर जो 6 था ना उसको अगेन 5 कर लेता हूँ। देखिएगा वो हट चुका है फॉर्मेट। यहाँ पे भी मैं यहाँ 5 और यहाँ पे 0 कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिएगा कोई एक्स्ट्रा वर्किंग आवर नहीं लगे तो कुछ भी कलर शो नहीं करवा रहा। लेकिन जैसे मैं यहाँ पर 10 मिनट भी अगर एक्स्ट्रा लगाता हूँ, एंटर करता हूँ, तो देखिएगा मुझे 10 मिनट्स का भी यहाँ पे टोटल बता रहा है और यहाँ पर हाईलाइट करके भी मुझे शो करवा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी से एक्स्ट्रा वर्किंग आवर जो है वो कैलकुलेट ईजिली कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के अंदर अच्छे से समझ आई होगी। अगर कोई मसला हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। इंशाल्लाह आपके लिए मैं एक मल्टीपल जो एम्प्लॉयज़ की वो भी एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स वो भी इंशाल्लाह बना दूंगा। अगर इसमें आपको समझ आ जाए तो बेहतर है, अगर ना समझ आए तो फिर मैं इंशाल्लाह मल्टीपल जो एम्प्लॉयज़ की जो एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स है वो भी बना दूंगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।